Hello everyone, hope you are fine and taking good care of your health. Welcome to this video. In this video we are solving a question that is show that every cycle in a bipartite graph has even length. Basically this question is derived from a theorem that is a graph has no arc cycles if and only if it is bipartite. You can see here there is a condition of if and only if. जब हमारे पास if and only if की कंडीशन आती है तो हम उस थ्योरम को दो डायरेक्शन में उसका प्रूव करते हैं। एक डायरेक्शन सेकंड डायरेक्शन में जब हम प्रूव करते हैं तो हम उसको क्या लेते हैं, कन्वर्स लेते हैं। यहाँ पर भी इसकी दो कंडीशंस हैं। अ ग्राफ हैज़ नो आर्क साइकिल्स if and only if it is bipartite. One direction, if a graph is bipartite then it has no arc cycles is pretty easy to prove. The other direction, if a graph has no arc cycle then it is bipartite is quite a bit harder to prove. So if we see our question that is show that every cycle in a bipartite graph has even length, it is different from this theorem. टोटली डिफरेंट नहीं है, उसी का ही पार्ट है। इसमें हमने कन्वर्स भी प्रूव करना है, जबकि इस क्वेश्चन में हमने कन्वर्स प्रूव नहीं करना है। ये इसी थ्योरम का हिस्सा, उसे डिफरेंट नहीं है। बस थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए कह सकते हैं कि इसमें हमने कन्वर्स प्रूव नहीं करना। इसमें हमने क्या शो करना है, शो दैट एवरी साइकिल इन अ बाईपार्टाइट ग्राफ। इसमें हमें गिवन क्या है कि जो ग्राफ है वो बाईपार्टाइट है। दूसरा कि उसके अंदर आपके पास साइकिल्स बन रहे हैं, और हमने ये शो करना है कि उन साइकिल्स की जो लेंथ है वो क्या है, इवन है। सो दिस इज अ क्वेश्चन, शो दैट एवरी साइकिल इन अ बाईपार्टाइट ग्राफ हैज इवन लेंथ। यू कैन सी देयर आर टू डिफाइंस इन दिस क्वेश्चन, वन इज साइकिल ग्राफ and second is bipartite graph. So first of all we define these two graphs, one is cycle and second is bipartite. So सबसे पहले हम साइकिल ग्राफ को डिफाइन करते हैं। क्लोज पाथ ग्राफ इज कॉल्ड साइकिल ग्राफ। आपके पास जो पाथ ग्राफ होता है उसको साइकिल कब कहेंगे, जब वो पाथ ग्राफ क्या हो, क्लोज्ड हो। इसको हम CN से डिनोट करते हैं। Here I take some examples. वन इज C5। ये देखें इसमें कितने वर्टिसेस हैं, यहाँ पर जो n है वो वर्टिसेस को शो कर रहा है। 1 2 3 4 5 वर्टिसेस हैं, और आप ये देख सकते हैं ये क्लोज पाथ है। ये क्लोज पाथ है, इसी वजह से इसे क्या कहते हैं, साइकिल ग्राफ कहते हैं। एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है। अगर हम इस वर्टेक्स से स्टार्ट करते हैं तो ये देखें ये n वर्टेक्स है। n वर्टेक्स अगेन जो इनिशियल वर्टेक्स है उससे क्या है, कनेक्टेड है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, साइकिल ग्राफ कहते हैं। क्योंकि इसमें 5 वर्टिसेस हैं इसलिए इसे C5 से डिनोट करते हैं। और ये हमारे पास एक आर्ट साइकिल है, क्योंकि इसमें जो वर्टिसेस की तादाद है वो आर्ट है, दैट्स वाई इसमें ये क्या है, हमारे पास एक आर्ट साइकिल है। अगर हमारे पास वर्टिसेस की तादाद इवन होती तो हमारे पास ये क्या होता है, एक इवन साइकिल हम इसे कहते, या हम इसे कहते कि इसकी जो ये लेंथ है वो इवन है। आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 एजेस हैं, तो इसकी जो लेंथ है वो क्या है, आपके पास आर्ट है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, साइकिल ग्राफ ऑफ आर्ट लेंथ भी कहते हैं। अगर आप साइकिल ग्राफ को लिखना चाहें, और अगर मैं ये जो ये वर्टेक्स है इसको मैं नाम दूं A का, इसको B का, C D और E का, तो हम इसको इस तरह से शो कर सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने यहाँ पर जो मिडल ब्रैकेट्स हैं वो ड्रा नहीं की। मिडल ब्रैकेट्स सेट के लिए ड्रा होती हैं, यहाँ पर मैंने स्मॉलर ब्रैकेट्स ड्रा की हैं जो कि साइकिल ग्राफ को शो कर रही हैं यहाँ पर। इसका मतलब ये है कि जो अगर मैं इसे A का नाम दिया है और इसे B का, तो इसका मतलब ये है A B से कनेक्टेड है, फिर जो B है वो C से कनेक्टेड है, और जो C है वो अगेन D से कनेक्टेड है, और जो फिर ये है D E से कनेक्टेड है, और जो E है वो अगेन किससे कनेक्टेड होगा, A से। ये जो E है वो अगेन A से कनेक्टेड होगा। ये जो डिफाइन है ये हम इस क्वेश्चन को सोल्व करने में यूज़ करेंगे, इसलिए ये अच्छे से आप यहाँ पर समझ लें। तो ये बात उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। ये साइकिल ग्राफ को शो करने का तरीका है। और ये जो लास्ट है वो अगेन A से क्या होता है, कनेक्टेड होता है एक एज के ज़रिए। अब मैंने यहाँ पर एक
ये आर्ट साइकिल था, ये एक इवन साइकिल की एग्जांपल ली है। आप देख सकते हैं इसमें वर्टिसेस की तादाद 4 है, इसलिए मैंने इसे C4 से डिनोट करता हूँ। यहाँ पर मैंने 1 2 3 4 लिखा है, तो इस वर्टेक्स को मैं कह रहा हूँ ये 1 है, ये 2 है, 3 है, 4 है। मैंने इन्हें डिफरेंट कलर से शो किया है, तो इनको मैंने डिफरेंट नाम दिए हुए हैं, इसे 1 2 3 और 4 का। जो 1 है ये किससे कनेक्टेड है, 2, आप इसमें भी देख सकते हैं। फिर 2 किससे कनेक्टेड है, 3 से। 3 फिर किससे कनेक्टेड है, 4, और 4 किससे कनेक्टेड है, 1। अच्छा, तो इसकी प्रीवियस एग्जांपल लेते हैं। अगर यहाँ पर मैं लिखता C और यहाँ पर लिखता B, तो यहाँ पर क्या आ जाता, आपके पास C आ जाता, और यहाँ पर आपके पास क्या आ जाता, B आ जाता। सिमिलरली यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है। अगर इस यहाँ पर 3 की जगह मैं 4 पुट करूँ तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इन वर्टिसेस को मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। ये एक इवन साइकिल है और ये आपके पास क्या है, एक आर्ट साइकिल है। अच्छा, दूसरी डिफाइन है बाईपार्टाइट ग्राफ की। बाईपार्टाइट ग्राफ क्या होता है, अ ग्राफ G is bipartite graph whose vertex set can be divided into two parts x and y in such a way that each edge of G has one end in x and one end in y। तो ऐसा ग्राफ बाईपार्टाइट ग्राफ कहलाएगा। अगर क्योंकि जो आपके पास कोई भी ग्राफ है उसको लिखने के दो तरीके हैं। आप उसका हम वर्टेक्स सेट भी लिख सकते हैं और एज सेट भी लिखते हैं किसी भी ग्राफ को क्या कहते हैं एक्सप्लेन करने के लिए। तो जो उसका वर्टेक्स सेट है अगर हम उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करें तो वो क्या कहलाएगा, बाईपार्टाइट कहलाएगा। इफ़ एंड ओनली इफ़ कि जो आपके पास एज है उसका एक एंड एक्स में होना चाहिए, दूसरा एंड क्या होना चाहिए, वाई में होना चाहिए। अगर आप उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं और एक पार्ट को एक्स और दूसरे को क्या कह रहे हैं, वाई कह रहे हैं। यहाँ पर मैंने एक एज ड्रा किया है, आप देख सकते हैं एक एज के दो एंड होते हैं। एक एंड इस वर्टेक्स से जुड़ा हुआ है, सेकंड एंड इस वर्टेक्स से जुड़ा हुआ है। तो बाईपार्टाइट ग्राफ में इस तरह से होगा कि ये जो वर्टेक्स है वो एक्स सेट में हो और ये जो वर्टेक्स है ये लाजमी तौर पर वाई सेट में होना चाहिए, तब वो बाईपार्टाइट ग्राफ होगा। अब ये बाईपार्टाइट की डिफाइन लिखी हुई है, मैंने लेट किया है कि एक जी ग्राफ है, उसके आपके पास उसमें क्या है, 6 वर्टिसेस हैं। इन 6 वर्टिसेस को मैंने अगेन क्या किया है, दो सेट्स में डिवाइड कर लिया है, एक है एक्स एक है वाई। एक्स में मैंने कौन से वर्टिसेस लिखे हैं, ऑड वर्टिसेस 1 3 5, और वाई में कौन से वर्टिसेस लिखे हैं जो इवन नंबर्स वाले हैं 2 4 एंड 6। एक ग्राफ है हमारे पास, उसका ये वर्टेक्स सेट लिखा है, वो जो ग्राफ है वो 6 वर्टिसेस से मिलकर बना है। और हमने इसको क्या किया है, इसके जो वर्टेक्स सेट है उसको दो सेट्स में क्या कर लिया है, डिवाइड कर लिया है। एक को एक्स का नाम दिया है, एक को वाई का। तो यहाँ पर हम समझ लेते हैं, ये देखिए ये है एक्स है, ये वाई है। यहाँ पर मैंने एक्स में लिखा है v1 v3 v5। फॉर एग्जांपल ये है v1, ये है v3, ये है v5। वाई में लिखा है v2 v4 v6, ये है v2 v4, ये v6 है। ये मैंने सर्कल इससे ड्रा किए हैं कि ये एक्स के एलिमेंट एक्स के वर्टेक्स हैं और ये वाई के वर्टेक्स हैं। एक्चुअली में ये आपके पास सर्कल नहीं होते। तो ये बाईपार्टाइट तब होगा कि जो भी हम एजेस ड्रा कर रहे हैं उसका वन एंड किस में होना चाहिए, एक्स में, दूसरा एंड क्या होना चाहिए, वाई में। तो जिस तरह से ये मैंने एज ड्रा किया है ये शो कर रहा है कि ये एक बाईपार्टाइट ग्राफ है। अब सेकंड, ये जो वर्टेक्स है ये इससे भी एडजेसेंट हो सकता है, ये वर्टेक्स इससे भी एडजेसेंट हो सकता है, ये वर्टेक्स इससे भी एडजेसेंट हो सकता है बाईपार्टाइट में। लेकिन ये वर्टेक्स इस वर्टेक्स से एडजेसेंट नहीं होगा एज के जरिए, ये वर्टेक्स इसके साथ एडजेसेंट नहीं होगा और ये वर्टेक्स इसके साथ भी एडजेसेंट नहीं होगा, एज नहीं बना रहा होगा। अगर बनाएगा तो वो कोई और ग्राफ होगा, बाईपार्टाइट नहीं हो सकता। अब देखें ये मैंने दो ड्रा कर लिए। हमने क्या शो करना था कि उसमें जो साइकिल है वो इवन लेंथ का हो। अब साइकिल किस तरह से बनता है, देखिए हमने ये इनिशियल है वर्टेक्स, ये देख सकते हैं आप, ये यहाँ से हमने स्टार्ट किया एज लगाना, ये हमने एक एज लगा लिया, फिर हमने इसको इसके साथ कनेक्ट किया। साइकिल बनाने के लिए इसको किसके साथ जुड़ा होना चाहिए, इसके साथ। तो ये देखें ये मैंने ज्वाइन कर लिया, अभी एक कंप्लीट साइकिल बन गया, इसे कहेंगे C3। और ये क्या है, एक आर्ट साइकिल है। तो लेकिन हमने तो अभी ये क्या क्या है कि आपके पास क्वेश्चन में कि आपके पास
बाईपार्टाइट ग्राफ में क्या होता है, जो साइकिल होता है उसकी इवन लेंथ होती है। तो अब ये देखें, ये बाईपार्टाइट ग्राफ ही नहीं है। ये क्यों नहीं है बाईपार्टाइट ग्राफ? क्योंकि ये दोनों एज आपस में एडजेसेंट हैं, आपस में एज बना रहे हैं। अगर एज बना रहे होंगे वो बाईपार्टाइट नहीं होगा, वो कोई और टाइप का ग्राफ होगा। अब अगर मैं इन दोनों के दरमियान एज डाल दूं तब भी ये बाईपार्टाइट नहीं होगा, क्योंकि y के जो वर्टेक्स हैं और x के हैं वो आपस में एज नहीं बना रहे होंगे, x और y बना रहे होंगे एज। अब देखें, मैं इसको इस तरह से भी ड्रा कर सकता हूं। अब मैंने अगर इसे कंप्लीट साइकिल बनाना है तो मैं इसको इसके साथ भी ड्रा कर सकता हूं, जिस तरह से मैंने ये ड्रा किया। अब ये कंप्लीट साइकिल बन रहा है। हम यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से इस पे, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ। अब देखिए ये कौन सा साइकिल ग्राफ है, ये C4 है। क्यों? इसमें कितने वर्टिसेस पार्टिसिपेट कर रहे हैं? 4, 1 2 3 एंड 4। तो ये क्या है आपके पास? C4 साइकिल ग्राफ है। और ये क्या है? एक इवन ग्राफ है। तो ये एक इवन ग्राफ है, सॉरी ये एक इवन साइकिल है। तो नेक्स्ट, अब मैंने अगर एक और साइकिल इसमें बनाना चाहूँ तो वो भी मैं बना सकता हूँ। इसको मैंने इससे कनेक्ट किया है। अब मैंने इसको अगेन इससे कनेक्ट किया है। अब ये कौन सा है? ये एक साइकिल ग्राफ है। कौन सा? C5। 1 2 3 4 5 वर्टिसेस इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो ये C5 होगा। लेकिन ये बाईपार्टाइट नहीं है। क्यों बाईपार्टाइट नहीं है? क्योंकि ये और ये आपस में एज नहीं बना सकते, क्योंकि ये x के एलिमेंट, x के वर्टेक्स हैं। तो ये आर्ट साइकिल तो बन रहा है, लेकिन ये बाईपार्टाइट नहीं बन रहा। अब आप देख सकते हैं, अब मैंने इसको एक सेकंड साइकिल बनाने जा रहा था, मैंने इसको इससे कनेक्ट किया और जब मैंने इसको इससे कनेक्ट किया है, अब देखिए ये कंप्लीट साइकिल बन गया। किस तरह से? हमने यहाँ से स्टार्ट किया, फिर यहाँ पर गए, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर इस पॉइंट पर आए, फिर इस पॉइंट पर आए और फिर लास्ट में इस पॉइंट पर आए हैं हम। तो ये कंप्लीट साइकिल आपके पास बन रहा है। और ये कौन सा साइकिल है? C6, क्योंकि इसमें 6 वर्टेक्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये C6 है, तो ये कौन सा साइकिल होगा? ये इवन साइकिल होगा। और ये बाईपार्टाइट भी है, क्योंकि x के आप देख सकते हैं कोई सा भी वर्टेक्स आपस में कनेक्टेड है एज के जरिए? नहीं। y का कनेक्टेड है आपस में? नहीं है। x और y के कनेक्टेड हैं, मतलब बाईपार्टाइट की कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है और आपके पास कंप्लीट साइकिल की डिफाइन भी यहाँ पर क्या हो रही है? पूरी हो रही है। तो ये एक साइकिल भी है और एक बाईपार्टाइट ग्राफ भी है। और ये कौन सा साइकिल है? ये एक इवन साइकिल है। तो ये हमने ग्राफिकली प्रूव किया है कि एक बाईपार्टाइट ग्राफ में जो साइकिल होता है उसकी लेंथ इवन होती है, उसकी जो लेंथ है वो इवन होती है और वो क्या होता है? एक इवन साइकिल होता है। अब हमारे पास क्वेश्चन था, शो दैट एवरी साइकिल इन अ बाईपार्टाइट ग्राफ हैज़ इवन लेंथ। अब हम इसे थ्योरेटिकली प्रूव करने जा रहे हैं। सपोज G भी आप बाईपार्टाइट, क्योंकि इसमें गिवन है क्वेश्चन में कि जो G है वो क्या है? आपके पास बाईपार्टाइट ग्राफ है। देन वी हैव टू प्रूव एवरी साइकिल इन G हैज़ इवन लेंथ। हमने क्या प्रूव करना है? कि जो हर साइकिल है G में वो इवन लेंथ का है, ऑड लेंथ का हो ही नहीं सकता। तो हमने एक वर्टेक्स सेट लिया G का, वो किसके इक्वल होगा? X यूनियन Y के इक्वल होगा। अभी हमने एक एग्जांपल लिया है, हम अगेन उसको देखते हैं। ये देखें, एक मैंने वर्टेक्स सेट लिया है G का, उसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 6। उसको मैंने 2 सेट्स में डिवाइड किया है, एक x एक y। बाईपार्टाइट में लाजमी तौर पर हमने उसको 2 सेट्स में डिवाइड करना होता है। तो ये एक है x एक है y। आप देख सकते हैं, अगर अब मैं इन दोनों का यूनियन लूँ तो क्या वो इसमें मौजूद होगा? G x यूनियन y इसी के ही इक्वल होता है। तो यहाँ पर मैंने यही कंडीशन लिखी है। अगर मैं x इंटरसेक्शन y लूँ तो इन दोनों में कोई वर्टेक्स कॉमन है? आप देख सकते हैं इन दोनों में कोई वर्टेक्स कॉमन नहीं है। जब कोई वर्टेक्स कॉमन नहीं है तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा? वो फाई के इक्वल आएगा, जो कि मैंने यहाँ पर लिख दिया है। फॉर एवरी एज E इन बिलोंग टू एज सेट ऑफ G का जिस तरह से मैंने अभी वर्टेक्स सेट लिखा है इस तरह से एज सेट भी लिख सकते हैं। तो जो तमाम एज होंगे जो उस ग्रुप से बिलोंग करते होंगे, यहाँ पर जो एज है वो किसके इक्वल है? एक्स वाई। इसका क्या मतलब है? कि जो एज है वो x और y वर्टेक्स के दरमियान है, और x जो x है यहाँ पर वो किससे बिलोंग करता है?
एक्स सेट से, और जो ये वाई है वो किसे बिलोंग करता है, वाई सेट से। और यहाँ पर ये एज को शो करने का तरीका है कि जो एज है वो किन दो वर्टिसेस के दरमियान है, वो हम इस तरह से शो करते हैं कि वो एक्स और वाई वर्टिसेस के दरमियान है। जो एक्स वर्टेक्स है वो एक्स सेट का से बिलोंग करता है, और जो वाई वर्टेक्स है वो वाई सेट से बिलोंग करता है, जिस तरह से यहाँ पर हमने एग्जांपल ली हुई है। ये V2 है वो एक्स से बिलोंग करता है। तो हमने तो जनरली तौर पर लेना था, इसलिए मैंने इनमें से कोई सा भी ले लिया जिसे मैंने एक्स का नाम दिया है यहाँ पर, और जो y है जिसमें V2, V4, V6 हैं उसमें मैंने उसे y से डिनोट किया है। सो हमें इसमें प्रूव करना है कि G बाईपार्टाइट है, और ये प्रूव करना है कि G हैज़ इवन लेंथ। हम इसे प्रूव करते हैं कंट्राडिक्शन से। हम ये प्रूव करते हैं कि G बाईपार्टाइट भी है, और उसके अंदर जो साइकिल्स बन रहे हैं वो क्या हैं, ऑड हैं। तो ये देखते हैं कि ये ऐसा होता है या नहीं। हम इसे कंट्राडिक्शन से प्रूव करते हैं। सपोज G हैज़ एट लीस्ट 1 आर्ट साइकिल। हम लेट कर लेते हैं कि G में कम से कम एक आर्ट साइकिल है। तो आपको पता है आर्ट साइकिल का ग्राफ इस तरह से बनता है। अगर ये A हो, ये B हो, तो A कनेक्टेड है B से, फिर वो C से, ये D से, E से, और जो लास्ट वाला है वो अगेन किससे कनेक्टेड होता है, A से कनेक्टेड होता है। तो ये आर्ट साइकिल की एक एग्जांपल हमने पहले ली थी। तो यहाँ पर मैंने एक जनरली तौर पर एक साइकिल लिखा है, उसे हम इसी तरह से लिखते हैं V1, V2, V3 सो ऑन, आखिर में क्या आएगा Vn। यहाँ पर n क्या होगा, वो आर्ट होगा, क्योंकि हम आर्ट साइकिल ले रहे हैं। 5 हो सकता है, 3 हो सकता है, 3 तो लिख दिया, 5 हो सकता है, 7, 9, 11 हो सकता है। एंड C इज एन आर्ट साइकिल इन G। C क्या है, एक आर्ट साइकिल है G में, और G क्या है आपके पास, एक बाईपार्टाइट ग्राफ है। तो अगर C जो है एक आर्ट साइकिल है, तो उसमें जो V1 होगा वो किससे बिलोंग करेगा, X से। V2 किससे बिलोंग करेगा, Y से। ये देखिए यहाँ पर मैंने ग्राफ ड्रा किया है। ये V1 कनेक्टेड है V2 से, वो किससे, V3 से, वो किससे, V4, ये V5, ये किससे है, V6 से। तो जो V1 है वो किससे होगा, X से। जो सेकंड एलिमेंट होगा ये V1 इससे कनेक्टेड है एज के जरिए, ये लाजमी तौर पर Y में होगा। V2 फिर किससे कनेक्टेड है, V3 से। V3 किस में होना चाहिए, X में होना चाहिए, तभी वो बाईपार्टाइट होगा ना। अगर मैं इसे कहूँ V2, इसे फिर कहूँ ये V3 है, वो इन दोनों के दरमियान एज ड्रा कर दूँ, वो तो फिर बाईपार्टाइट नहीं होता। तो ये V3 लाजमी तौर पर X में होगा। जो V4 है वो अगेन किस में होगा, Y में होगा। इसी तरह ये V1 X से बिलोंग करेगा, V2 Y से बिलोंग करेगा। तो हम इसे लिख सकते हैं Vi बिलोंग टू X इफ I इज ऑड। तो इसे हम अगर जनरली तौर पर लिखना चाहें तो हमने 1 2 3 की जगह I लिखा है, वो X से बिलोंग करेगा अगर I क्या हो, ऑड हो। अगर I 1 हो, 3 हो, उसके बाद 5 हो, वो X से ही बिलोंग करेंगे। Vi बिलोंग टू Y इफ I इज इवन। देखिए यहाँ पर V2 आएगा, यहाँ पर V4 आएगा, यहाँ पर V6 आएगा। देखें अगर ये इवन जो वर्टेक्स है वो Y से बिलोंग करे तो तमाम इवन किससे बिलोंग करेंगे, Y से बिलोंग करेंगे। अब V1 जो है वो किस में होगा, X में होगा। क्यों X में होगा, क्योंकि ये जो Vi है ये X से बिलोंग कर रहा है। कब बिलोंग कर रहा है, जब I ऑड है। तो यहाँ पर हमने n को क्या कहा है कि n इज ऑड, तभी तो वो ऑड साइकिल बनेगा। तो Vn किससे बिलोंग कर रहा है, X से बिलोंग कर रहा है। और ये Vn किससे एज बना रहा होगा, V1 से एज बना रहा होगा, क्योंकि ये एक साइकिल ग्राफ है। तो इसलिए यहाँ पर ये 6 एज मैंने ड्रा किया था, इसलिए मैंने यहाँ पर रिमूव कर दिया है, क्योंकि ये जो n है वो क्या है, एक ऑड वर्टिसेस है। देखिए ये 1 2 3 4 5, इसलिए मैंने 6 रिमूव कर दिया है, क्योंकि हमने जो साइकिल ले रहे हैं वो ऑड साइकिल ले रहे हैं। तो ये V1 किससे बिलोंग कर रहा है, X से। तो ये देखें इसे कंप्लीट, ये एक साइकिल है V1 V2 से, V2 फिर V3 से, V3 V4 से, V5 से, और V5 अगेन किससे होगा, V1 से। ये देखें ये Vn है, ये एक ऑड है। जब वो ऑड है तो X से बिलोंग करेगा, X से बिलोंग करेगा तो वो ये साइकिल ग्राफ हमने यहाँ पर ड्रा किया, तो ये लाजमी तौर पर एज बना रहा होगा V1 से। तो ये मैंने एज बनाकर दिखा दिया। तो क्या ये बाईपार्टाइट में पॉसिबल है, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। X की तमाम वर्टेक्स Y वर्टेक्स से एज बना रहे होते हैं, आपस में तो नहीं बना रहे होते। तो नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर V1 Vn दोनों बिलोंग कर रहे हैं X से,
यहाँ पर हमने सपोज किया था कि जी क्या है, आपके पास बाईपार्टाइट है। और ये देखें V1 VN किससे बिलोंग कर रहे हैं, X से बिलोंग कर रहे हैं। तो ये देखें यहाँ पर मैंने लिखा है एज को किस तरह से डिनोट करते हैं कि वो X और Y के दरमियान अगर एज है तो हम उसे इस तरह से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने X Y की जगह क्या ले रहा हूँ, V1 VN ले रहा हूँ, ज़रूरी तौर पर ले रहा हूँ। V1 भी X में VN, ये दोनों क्या हैं, एज बना रहे हैं। ये देखें V1 VN आपस में एज बना रहे हैं। और ये E किसे बिलोंग करता होता है, एज ऑफ ग्राफ, एज सेट ऑफ ग्राफ। तो ये जो एज सेट है ये किससे बिलोंग कर रहा होगा, एज सेट ऑफ ग्राफ से। और ग्राफ क्या है, वो बाईपार्टाइट है। तो क्या ये पॉसिबल है, विच इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये आपस में एज बना ही नहीं सकते। अगर एज बनाएंगे तो वो बाईपार्टाइट नहीं होगा, जबकि हमने सपोज किया जी इज बी आ बाईपार्टाइट ग्राफ। सो बिकॉज क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जी इज बाईपार्टाइट है। सॉरी, ए पी के बाद आएगा। तो ये हमारा प्रूफ था, ये हमने थ्योरेटिकली प्रूव किया है इसको, और ग्राफिकली हम पहले प्रूव कर चुके थे। तो so hence prove that every cycle in a bipartite graph has even length। तो जब ये contradiction जो हमने ली कि suppose G has at least one earth cycle, और आखिर में हमें ये मालूम हुआ कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है। जब ये पॉसिबल नहीं है तो क्या पॉसिबल है कि जो n होगा वो इवन होगा। जब n इवन होगा तो C में कौन सा साइकिल होगा, एक इवन साइकिल होगा। hence prove that every cycle in a bipartite graph has even length। दूसरे लफ्ज़ों में ये कह सकते हैं कि जो एवरी साइकिल जो है बाईपार्टाइट ग्राफ में वो क्या होता है, इवन साइकिल होता है। आई होप आपको ये प्रॉपर्ली समझ आ गई होगी, और अगर प्रॉपर्ली समझ आ गई है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो मैं न्यू लेक्चर्स बनाऊं वो आपको मिलते रहें। थैंक यू।